तो मैं जानना चाहती हूँ आपसे जय। मुंबई आने के बाद जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी मैंने, तो मैंने कहा यहाँ पे अपना आशियाना बनाना बहुत मुश्किल है। और 2013 में मैंने अपना घर माता जी की कृपा से लिया। टेक्निकली कहने के लिए वो घर आपका हो गया, लेकिन अभी भी वो घर आपका नहीं है। मंकी माइंडेड है न्यू जनरेशन में, ये भी करना वो भी करना वो भी करना, होता कुछ नहीं है। जॉब की सिक्योरिटी आजकल नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में भी पहले जैसा नहीं रहा है। तो घर भी ले रहे हो तो आप इन्वेस्टमेंट पर्पस ही सोचो। ऑनर आके जब आपको बोलता है कि आपको ये रूम खाली करना है, उस टाइम पे उस दिन मुझे लगा काश मेरे पास एक छोटा सा घर होता तो आज मुझे इतनी तकलीफ नहीं करनी पड़ती। सबकी अपनी सोच है। हाँ। तो जितनी मेरे पास पैसा होता है मैं उसको इन्वेस्टमेंट करता हूँ जी जी, घर की बजाय और सारी चीजों में, और वहाँ से बहुत अच्छा रिटर्न मुझे मिलता है। मतलब रेंटल नाम ही मेरे को अपने आप में गाली लगती है। हाय गाइस, वेलकम टू फिंटरव्यू, एक ऐसा इंटरव्यू जहां पर बातें होंगी रियल लोगों के साथ रियल टॉपिक्स पर, और आप जानेंगे जिंदगी जीने का नजरिया। दो जनरेशन क्या सोचती हैं और कैसे जिंदगी को जीना चाहती हैं, आज उसी टॉपिक पर हम आप सबके सामने बात करने वाले हैं। मैं आप सबकी होस्ट रुचिता शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ फिंटरव्यू में। आइए मिलवाते हैं हमारे गेस्ट से। हमारे साथ हैं जय जो कि सेल्फ एम्प्लॉय हैं, हमारे साथ हैं ज्योति जो कि एक होम मेकर है, हमारे साथ हैं वीर जो कि सैलरीड एम्प्लॉय हैं, और आनंद सेल्फ एम्प्लॉय। वेलकम टू आवर शो। ये टॉपिक बहुत खास है। कहते हैं एक आशियाना जिसका सपना सबका अपना होता है। सब चाहते हैं कि हमारा आशियाना हमारा घर हो अपना। आइए जानते हैं कौन स्टेबिलिटी रखना चाहता है, कौन फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहता है, कौन खुद का आशियाना चाहता है, कौन किराए के मकान में रहना चाहता है। लेकिन कहते हैं ना, आशियाना जैसा भी हो, जिसका भी हो, बहुत खूबसूरत होता है। बढ़ते हैं टॉपिक के साथ आगे। तो मैं जानना चाहती हूँ आपसे जय, आपके घर की कहानी। आज से 28 साल पहले मुंबई आया था मैं जी। मुंबई मेरे लिए एक छोटे शहर से आया था, तो मुंबई मेरे लिए तब एक अमेरिका जाने के बराबर था मुंबई जी। कि मैं मुंबई जाऊं। मुंबई ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपना। मुंबई आने के बाद जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी मैंने, तो मैंने कहा यहाँ पे अपना आशियाना बनाना बहुत मुश्किल है, मतलब नामुमकिन ही है, पॉसिबल तो नहीं है। फिर काम की तलाश करते करते काम की ओर आगे बढ़ना, फिर काम करना, मेहनत करना। तब तक भी मैंने ये ऐसा नहीं सोचा था कि मैं अपना घर ले पाऊंगा। रेंट का घर ठीक है, ऐसा सोच रहा था कि मैं शायद मेरी जिंदगी रेंट के घर पे ही बीत जाएगी। आप जब मुंबई आए तो कितने सालों तक आप रेंट के घर पर रहे? मैं मुंबई आया 1997 जी। और मैं रेंट पे रहा 2012 तक, और 2013 में मैंने अपना घर माता जी की कृपा से ले लिया। सर आपको मंथ एंड में ऐसा प्रेशराइजिंग फील नहीं होता था कि यार ईएमआई देना है, प्रेशर है, बहुत प्रेशर फील नहीं होता है? वो बहुत होता है, लेकिन उसको आपको झेलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। लेकिन टेक्निकली देखें सर, तो आप भी अभी क्या था कि 20 साल तक आप बैंक को पे कर रहे हो। टेक्निकली कहने के लिए वो घर आपका हो गया, लेकिन अभी भी वो घर आपका नहीं है। आप सुनिए मेरी बात, आप बोल रहे हो कि उस पे आपका लिखा हुआ आ गया कि वो आपका घर है। हाँ हाँ। अभी आप ओनर को पे कर रहे थे 15,000, अब 25,000 20 साल तक आप अभी भी तो पे कर रहे हो ना। टेक्निकली आप अभी भी रेंट पे ही रह रहे हो। अगर आप उसको प्रैक्टिकली बात करें तो 25,000 रुपए देकर अभी भी आप रेंट पे ही रह रहे हो। 20 साल का है ना वो। 20 साल का भले है, मेरे हिसाब से 20 साल का भले है, लेकिन उस 20 साल के अंदर आप उसी घर में रहते हो जिसको आप एक सपनों का घर बोलते हो। रेंट में दूंगा 15,000 रुपया, लेकिन वो तो वेस्ट चला जाएगा मेरे हिसाब से, वो तो कहीं कुछ बचेगा ही नहीं, वो तो गया खत्म। लेकिन और 10,000 रुपया मिला के अगर मैं अपने घर में दे रहा हूँ तो मेरे लिए तो एक इन्वेस्टमेंट भी है वो। सर आप 25,000 रुपए बैंक को पे कर रहे हो हाँ। ईएमआई पे, फिर उसकी मेंटेनेंस भी तो दे रहे होगे ना सर? नहीं नहीं, इंक्लूडिंग था मेरा 25,000 और मेंटेनेंस के साथ वो था। चलिए अगर ऐसा भी था, फिर भी 25,000 रुपए आप 20 साल तक पे कर रहे हो, वो भी एक रेंटल ही है, वो भी एक बर्डन है। रेंट पे इतना बर्डन नहीं है। अगर आपकी अभी आपकी 50,000 रुपए की सैलरी थी, उस पर आप 25,000 रुपए का कितना बड़ा बर्डन ले लिया आपने, अपनी लाइफ मार दी सर। 25,000 रुपए में आपने सपने मार दिए, वो भी 20 साल के लिए। वो 2 साल का या 3 साल का छोटा समझ में आता, 20 साल तक एक उम्र गुजर गई सर। आपका बच्चा जो 2 साल का है सर, वो अडल्ट हो गया।
लेकिन अगर आपकी उम्र ही खत्म हो जाएगी, आपने अपना अगर घर ही अर्न नहीं किया, घर ही नहीं ले पाए उस जिंदगी में, तो उस जिंदगी का क्या मतलब है फिर? सर कभी ऐसा फील हुआ कि यार घर का ईएमआई जा रहा है पर बच्चों को कहीं पे घूमना हो, पहाड़ देखने हो, बीच देखने हो, इंडिया का कोना कोना देखना है, तो वो तो देखा नहीं उन्होंने, तो घर में ही रहे, तो लाइफ memories वही मैंने create कहा हुई। कि आपने मेरे- लाइफ खत्म कर दी ना। मेरे लिए मेरा घर ही स्वर्ग है भाई। नहीं, अभी मैं बताता हूँ सर। आपने कहा कि आपकी 50,000 रुपए की सैलरी है, 25,000 रुपए का आपने लोन ले लिया। हाँ जी, आपकी फैमिली में कमाने वाले आप हैं, मैं अकेला हूँ। आप अकेले हैं। हाँ हाँ भगवान ना करे कल को आपको कुछ हो गया, हाँ आपको कुछ हो गया हाँ तो वो आपकी फैमिली पे बर्डन आ गया, हाँ। बच्चों पे बर्डन नहीं आ नहीं गया। नहीं सुनिए नहीं ना नहीं नहीं, उससे पहले मेरी बटन कहाँ से आएगा? क्योंकि आपने वो जब बैंक को पे करने हैं उनको, नहीं करने हैं ना, जब तक लोन चल रहा है। नहीं करने हैं ना, वही आपको नहीं पता है। बताइए। जब आप घर लेते हैं ना लोन में, तो वहाँ पे एक इंश्योरेंस भी लिखा रहता है कि अगर आप इतना सम एक अमाउंट होता है, उस अमाउंट का अगर आप इंश्योरेंस ले लेते हैं और अगर आपको कुछ हो जाता है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपके घर को पे करेगी, आपको देने की जरूरत नहीं, आपकी फैमिली को देने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने कहा है कि आज 2 जनरेशन है, तो आई एम श्योर नजरिया जिंदगी जीने का आपके टाइम में एक अच्छा टाइम एक्सपीरियंस रहा है आपकी जी, जी, जिंदगी जी। का। आप जॉब करने के लिए, अपना काम करने के लिए अभी यहाँ पर आए हैं, तो आप रेंट की चीज ज्यादा बेस्ट समझते हैं, जिसमें मैडम, एक आप बात बताइए, बेस्ट है। आज मैं यहाँ रह रहा हूँ, जी फॉर एग्जाम्पल मैं मलाड में रह रहा हूँ, जी कल मेरे पास 4 पैसे आ गए, मेरी सैलरी बढ़ गई, जी तो मैं यूँ सोचूंगा कि और अच्छे पे जाऊँ, तो मैं हाँ। अंधेरी ले सकता हूँ, मेरे पास चॉइस है। हाँ मतलब रेंट पे ले रेंट पे वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरे पास चॉइस है ना। मैं कहीं भी, आप तो बंध गए उसके साथ, आपने लाइफ बांध दी ना सर। लेकिन मैं आनंद आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, बताइए। मैं आपसे भी एक बात कहना चाहता हूँ। जी। पता नहीं आजकल हमारे न्यू जनरेशन को क्या हो गया है, वो अस्थाई नहीं चाहते हैं। उनके उनके जो दिमाग में ना मंकी नहीं मंकी माइंडेड है न्यू जनरेशन में। ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। होता कुछ नहीं है भाई साहब, होता कुछ नहीं है। आप लोग न्यू जनरेशन नाचते रहते हो। अरे एक अस्थाई जिंदगी को जी के देखो। अच्छा, आपने अपना घर ले लिया, हाँ। आप रेंट पे रह रहे हैं, जी बिल्कुल, और आप मजा आ रहा है। और आप एक होम मेकर हैं। मैं होम मेकर हूँ। वो एक इतनी बड़ी उपाधि होती है अपने आप में कि घर में जितने लोग रह रहे हैं, सही बात उतने है। घर के लोगों को संभाल के हाँ और आगे बढ़ना, हाँ क्योंकि आपको ही उन्हें आगे बढ़ाना है। सही तो बात है। आपके घर की कहानी भी, आपका खुद का घर है? हाँ मेरा खुद का घर है। जी जी मैं पहले जब यहाँ पे आई थी रहने के लिए, तो मैं रेंट पे ही थी। जी। और रेंट पे उस टाइम तो अकेले थी। उसके बाद मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हुए। फिर हर 11 महीने का एग्रीमेंट बनता था, 11 महीने में मैडम आपको रूम खाली करना पड़ेगा। अच्छा 1 महीना पहले ही नोटिस आता था। फिर हम टेंशन में रहते थे, अब नेक्स्ट कौन सा घर ले, कौन सा एरिया मिलेगा, कौन सा लोकेशन मिलेगा, बच्चों के लिए कौन सा अच्छा होगा। फिर एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, तीसरे घर से चौथे घर पहुंच जाते थे। आप दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते थे नहीं, उस वक्त? हस्बैंड काम करते थे, मैं हाउसवाइफ, होम मेकर। अच्छा, मुझे सिर्फ ये जानना है आप लोगों से, क्योंकि आपने कहा घर बहुत जरूरी है, आपने कहा रेंट पे रहना बहुत जरूरी है, तो क्या लाइफ नहीं मारनी आपको है। लगता है कि जैसा कि सर ने ही बीच में टॉपिक छेड़ा था कि कभी भी कोई भी दिक्कत आ गई तो आप खुले में एकदम, मतलब कोई भी ऑप्शन लेके कहीं भी शिफ्ट हो सकते हैं आप, तो आपको वो सही लगता है, वो शिफ्टिंग होना, सामान वो लेके एक जाना? दिन का काम है मैडम, उसमें ऐसा थोड़े कि 12 महीने शिफ्टिंग चल रही है। अगर मुझे प्रॉब्लम है तो एक दिन नहीं दे सकता। अगर मुझे सुकून से रहना है, अगर मैं 12 महीने 11 महीने सुकून से रहना चाह रहा हूँ, जी जी तो एक दिन का काम है। उसमें इतना बड़ा गणित थोड़ी है कि मैं 1 महीने तक उसके ऊपर प्रेशर, EMI से प्रेशर। उससे अच्छा है कि मैं 60,000 भरने से अच्छा है कि मैं ये चेंज कर लूँ अगर ओनर मुझे परेशान कर रहा है। अच्छा, तो ये इनके हर्डल्स हैं, ये एक ही दिन में उसको सेट कर वो सकते एक दिन की प्रॉब्लम है ना, कोई इतना बड़ा उसमें गणित नहीं है ना कि इतना बड़ा उसमें सोचना पड़े। लेकिन ये वो। नहीं, लेकिन अपना लेकिन वो खुद का प्रेशर है घर 20 साल जब का। हो जाता है, तब हम वहाँ पे ऑनर हो जाते हैं, हम मालिक बन जाते हैं, और वो घर हमारे लिए अस्थायी हो जाता है। जहाँ पे हम बच्चों को पालते हैं, वहाँ पे रखते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट मिलता है, वहाँ की सोसाइटी मिलती है। बच्चे वहाँ से पल बढ़ के ऊपर हार्वर्ड तक आउट ऑफ इंडिया भी पढ़ाई करके निकल जाते हैं। मैं ये मानती हूँ कि बच्चे घर पे नहीं रहते हैं, जी जी। लेकिन कोई जरूरी तो नहीं है कि बच्चे नहीं रहते तो माँ बाप नहीं रहते हैं। उनके- माँ बाप तो होते हैं। उनके एक पहचान तो रहता है कि मेरा घर है अपना मुंबई में। चलो, फिल्में देखते हो आप? फिल्में किस देखते हो? तरह की फिल्में देखते फिल्में तो अलग अलग तरीके की बनती है ना। हाँ, मैं जानना चाह रही हूँ, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको खुली छूट दी हुई है, जैसा कि आपने भी बताया कि मेरे पेरेंट्स मुझ पे प्रेशर नहीं करते, बट आजकल की जनरेशन भी तो प्रेशर करने वाली है नहीं ना। प्रेशर करेंगे तो वो शायद भाग भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो कि ट्रू है। आप इन दिनों सोशल मीडिया पे सब जगह देख रहे होंगे, जो कि ट्रू है। ठीक है, आपने सोचा कि मैं सिर्फ घुमाऊंगा, तीर्थ यात्रा पे लेके जाऊंगा, जो भी करूंगा, आप एक अच्छे बेटे की तरह अपना सारा काम करेंगे। फिर भी क्योंकि सारी चीज घर की ही आती है, वापस घर में आते हो, सुकून से रहते हो,
4 लोग हैं, चाहे 5 लोग हैं, चाहे मैं तो बोलती हूँ 2 ही लोग हैं, सो वो सुकून आपको घर में ही मिलता है आके। सुकून घर में थोड़ी मिलता है, सुकून बाकी की चीजें, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट से जब रिटर्न आता है वो पैसा भी सुकून ही होता है ना, सुकून मिलता वो रिटर्न भी। देखिए मैं तो आनंद सुकून जी, मिलता मैं पैसे से। आनंद जी, मैं तो आपसे ये बोलूंगी, आपकी शादी हो गई, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल मुझे शायद मुझे मिलकर बड़ी अच्छी लगेगी उनकी सोच, जो रेंट के घर में आप रेंट के घर में रहते हैं, आपसे शादी हो गई। मुझसे अगर कोई शादी करने आएगा या मेरे पास रिश्ता लेकर आएगा तो मैं पूछूंगी एक बार तो कि खुद का घर है ना, तो मैं मुझे लगता है कि एक बात नहीं, बताओ, हाँ, आप जिससे शादी कर रहे हो उसका खुद का घर होना जरूरी है या उसकी इन्वेस्टमेंट अच्छी होना जरूरी है, कि दोनों भाई ही उसके है। पास अगर माइंडसेट है investment इन्वेस्टमेंट अच्छी हुई, अगर इन्वेस्टमेंट अच्छी हुई तो मेरा फ्यूचर भी, ऑब्वियसली मैं भी कमा रही हूँ, अगर उनका घर नहीं भी हुआ और हम दोनों ने मिलके घर बनाया तो वो कोई बर्डन नहीं है जैसा कि आप सोच रहे आप हैं। बताओ, और आप सोच रहे हैं बर्डन नहीं है, burden आप नहीं सोच रहे है। बर्डन है। आपके तो वो दोनों- पार्टनर का इन्वेस्टमेंट माइंड अच्छा है, वो इन्वेस्टमेंट अच्छे से करता वो है, आपसे तो वो आपके क्यों साथ घर के बोलेगा बर्डन ना। में अटके, जिसकी प्रॉपर्टी वैल्यू 20 साल 30 साल के बाद डाउन होने वाली है या स्टक होने वाली है, तो आप इन्वेस्टमेंट माइंड में जाओगे ना। अब वो 1 बेडरूम का 60,000 रुपए दे रहा है, या आप लाइफ जीना चाहेंगे कि ठीक है 60,000 में तो यार हम के रह सकते हैं, 3 BHK का घर ले। अब बड़े हर किसी, अब ये नहीं कह सकते कि मैं बड़ा घर पसंद नहीं करूंगी, जी अल्टीमेटली आप भी फिर यही चाहोगी कि हाँ यार 3 BHK का मुझे रहना चाहिए, 3 BHK घर में रहना पसंद करोगे ना कि 1 बेडरूम में। जी। तो अगर मैं 60,000 रुपए दे रहा हूँ तो मैं आपको 3 BHK घर में बट समटाइम्स, अब मैं आती हूँ इस हाँ। बात पे, सो 60 के लिए मैं बहुत दूर जाके मुझे अपनी एमिनिटीज से भी मेरे को मन मारना पड़ेगा, लोकेशन भी मेरे को, तो सर मैं वो भी तो प्रेफर करूंगी ना, लोकेशन, एमिनिटीज, बहुत सारी चीजें प्रेफर करूंगी। बहुत सारी आप क्या प्रेफर करोगे? लोकेशन, लोकेशन। बिल्कुल लोकेशन मैटर करती है, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आज मैं यहाँ पे जॉब, अभी क्या कह रहा हूँ मैडम मैं आपको, आज मैं घाटकोपर कहीं पर भी जॉब कर रहा हूँ, आज मैं मुंबई में जॉब कर रहा हूँ तो मेरी लोकेशन मुंबई में है, मैं रेंट पे आराम से रह रहा हूँ। आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर मैं आज यहाँ पे मुंबई में जॉब कर रहा हूँ और मुंबई में मैं रह रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे घर ले लिया और कल को मेरी प्रायोरिटी मुझे जॉब मिल रही है गुजरात में, तो मैं गुजरात में रह रहा हूँ और मैं EMI मुंबई में भर रहा हूँ। परफेक्ट। सो यू वांट टू लिव योर लाइफ फ्रीली, मतलब अच्छे से बिल्कुल। जीना चाहते हैं। अरे बिल्कुल, क्योंकि मैंने देख ली है EMI वालों की लाइफ बड़ी गंदी है। हाँ, मतलब नहीं, एक वो example बर्डन नहीं आपको- लेना, वो हाँ। बर्डन लेना नहीं लाइफ में। बर्डन नहीं लेना। और वही पे अगर आप गवर्नमेंट जो कर्नल साहब का आपने एक एग्जांपल दिया, उनके पास तो चलो गवर्नमेंट जो प्राइवेट वाला EMI बर्डन तो उसका है, बट चलो उसके पास तो एक परमानेंट जॉब है, हर महीने उसको पता है कि मेरा इतना पैसा आएगा। देखिए आपकी अब बातों क्या में करें? जवाब भी आपकी ही है, इंक्रीमेंट भी होता है, अच्छा आप बिल्कुल। कमाते भी हैं, बिल्कुल। आपकी जॉब भी स्विच होती है, बिल्कुल अच्छे करने के लिए आप सब कुछ करते हैं, बिल्कुल। लेकिन आपका नजरिया ये है कि आप रेंट पे रहना चाहते हैं, आप फ्री रह आपका सकते हो, अगर नजरिया आपको ये है, रेंट पे रह हम रह रहे हो सबका तो घर आप में रहना फ्रीली चाहते हैं। अपनी लाइफ जी सकते जी हो। सकते हो। आज आप यहाँ रह रहे हो, कल कहीं रह रहे हो, अब इंडिया के किसी, कल को मुझे अब्रोड जाना पड़ गया, अब मुंबई में मैंने मतलब किसी में मुंबई में या हरियाणा में पंजाब में कहीं भी कहीं भी प्रॉपर्टी हाँ। ले ली, अब्रोड में बैठ के टेंशन ले रहा हूँ EMI की, क्यों लूं मैं, क्यों लूं? अगर आपने माइंड सेट करके रखा है कि मुझे इसी जगह पे रहना है तो लो गई। अरे माइंड सेट क्यों करना है? नहीं करना नहीं है उन्हें, उनका क्यों करना उनका है? नजरिया भी उनके और according- आज के अकॉर्डिंग जो मेरे नजरिए से क्या होगा मैडम, आज की डेट में आप निकल के आए, जैसे आप जहाँ पे पैदा हुए वहां नहीं रह रहे हो, आपके हस्बैंड भी जहाँ पैदा हुआ नहीं रह रहे होंगे, उनको भी जो वहां से निकलना पड़ा, कल के बच्चे आपके बच्चे यहाँ से और ऊपर जाना चाहेंगे आज कि हम आपने- अब्रोड जाएं आज- या कहीं और जाएं। आज आप जो बोल रहे ये हो, एक चैन बनी हुई है। आज आप जो बोल रहे हो, ये आपकी वाइफ आपके डिसीजन से सहमत होगी? बिल्कुल सहमत है। क्या पता ना हो। अरे है, मैं तो शादीशुदा में तो बोल रहा हूँ ना, क्या पता का क्या मतलब है। वाइफ नहीं, तो नहीं, उनकी है ना, कुछ- वाइफ तो उनकी है एक ना। मिनट, वाइफ तो एक मेरी है मिनट, यार। सबके नजरिए जीने नजरिए के अलग होते अलग हैं। अलग होते हैं, हाँ। सबकी सोच अलग होती है। हम्म। अच्छा है, उनको पता है कि उनका वो नजरिया है, बट जस्ट इन केस मेरी जैसी मिल जाती जिसकी ये सोच ना होती तो क्योंकि देखिए मेरी वाइफ खुश है क्योंकि मैंने और जगह इन्वेस्टमेंट कर रखी है और उस इन्वेस्टमेंट में उसको पता है कि मैं घर से अच्छा। ज्यादा उसको अर्न करके दे रहा हूँ, अच्छा तो इसलिए उसको पता है उस अहमियत का, ओके तो इसलिए वो उसको अल्टीमेटली आपको पैसा खुश रखता है मैडम। जी 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 ठीक है, आप सबसे धरती पे हाँ। अगर सबसे खुश रहना आपको, आपके पास जितने जेब में पैसा आप उतने ही खुश वो हो। भी होम मेकर है, हम्म? होम मेकर है वो भी नहीं सर, जॉब करके? जी जी ओ जी, वाह, जी। अच्छा। तो मतलब हम दोनों निष्कर्ष पे निकले हैं, दोनों चीजों के लिए, जहाँ पे हमने सिर्फ बात रखी कि घर खुद का होना चाहिए या घर रेंट का होना चाहिए। जी जहाँ पर हम बात करें अगर घर की, तो आशियाना दोनों सजाते हैं, चाहे आप सजाएं चाहे आप सजाएं। जी। जरूरत की चीजें और जरूरतमंद जो चीजें हमारी लगती हैं, हम दोनों उस घर में रखते हैं, चाहे आप रखें चाहे आप रखें। आप अपने अकॉर्डिंग जीना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग,
एक तरह से आपने अपने लिए इन्वेस्टमेंट किया है, अपने बच्चों के लिए किया है, बिल्कुल। एक तरह से आप अपना इन्वेस्टमेंट अपनी और चीजों में करके जी अपनी जिंदगी को खुल के जीना चाहते हैं। जी आई एम श्योर, मुझे लगता है कि जो ये हमारा आशियाने का सपना है वो दोनों अपने अपने नजरिए से जी रहे हैं। और ऐसा भी होता है कि क्योंकि घर हमेशा भावनाओं से, इमोशंस से, इन चीजों से बनता है, जहां सिर्फ और सिर्फ एक शब्द से अगर मैं कहूँ तो वहां सुकून दिखता है। Correct. तो वो सुकून आपको अपने अपने नजरिए से, आप जो सामने रखा है आपने, वहां दिखा है। ज्योति जी, आपने अपने घर का सपना पूरा किया अपने हस्बैंड के साथ मिलकर, बच्चे हैं आपके प्यारे प्यारे जिनके साथ आप उस घर में रहती हैं। तो घर लेने का जो सपना है, एक सोच जिसके लिए आपको किसने सहमति दी? आपके फ्रेंड्स ने, आपका कोई एडवाइजर रहा होगा, फैमिली, रिलेटिव, किसने आपको ज्यादा सपोर्ट किया? सबसे पहले तो मैंने अपने फैमिली वालों को पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, घर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने हमें बताया कि अगर तुम थोड़ा थोड़ा करके अपना घर ले लो तो तुम्हारे बच्चों का और तुम्हारा एक आशियाना बन जाएगा। जी। फिर मैंने अपने दोस्तों से भी पूछा, कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो बोलते हैं कि रेंट में रहने से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपना खुद का घर ले लो, जहाँ पे बच्चे थोड़ा सुकून भरा ज़िंदगी जी ले। फिर कुछ फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हैं। अच्छा। हर हर जगह से मैंने, तीनों जगह से सबसे पूछा, सबने मुझे राय दिया। उसके बाद मैंने अपने दिल से सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने वो कदम उठाया कि मुझे अपना घर लेना चाहिए। अच्छा, जय जी, आप बताएं, आपको किसने ज्यादा सपोर्ट किया इस बड़े डिसीजन के लिए? मुझे कायदे से सभी ने सपोर्ट किया। जी। मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, जहाँ पे मैं काम करता था वहाँ के कुछ एम्प्लॉय और भी थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो मैंने पूछा कि प्लान कैसे करें, तो मेरे सारे दोस्त, जो भी मेरे शुभचिंतक कह सकते हो, सबने कहा कि प्लान ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि उन्होंने भी अपना घर लिया था। जी जी। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि ऐसे ऐसे करने से तुम्हारा घर हो जाए। जी। तो उनकी बात, फिर मैंने अपनी फैमिली से बात की। फैमिली से बात करने के बाद मेरे जो मेरा सीए था उससे बात की, जहाँ पे मैं एम्प्लॉय था उनके ऑनर से बात की। तो मेरे ऑनर ने कहा तुम घर लो, क्योंकि एक बार घर ले लोगे ना, एक बार तुमने घर ले लिया तो ईएमआई कब आएगा और कब चला जाएगा और कब तुम्हारा घर अपना हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। जी। तो अंदर से एक हिम्मत आ गई कि चलो आप ले ही लेते हैं घर। और फाइनली हमने सबकी बातों को रखते हुए, अपने आप को सुनते हुए, मैंने भी अपना छोटा सा आशियाना ले लिया है। और आज के डेट में मेरा लोन भी खत्म हो गया है। अच्छा वीर, आपसे पूछना चाहूंगी, कभी आपने इन फ्यूचर सोचा कि आपको घर लेना है, तो आप किससे एडवाइस लेना चाहते? एडवाइस घर के बारे में लेने जाता हूँ तो मोस्ट ऑफ द हमारी जनरेशन में एडवाइस आती है तो वो है इन्वेस्टमेंट। ओके। तो वो इन्वेस्टमेंट अलग तरीके से होती है, हालांकि नहीं घर ही लेना है तो वो इन्वेस्टमेंट होगी। तो हम फोकस करते हैं कि एसआईपी हो गई, या लैंड बाय करना है, या घर के अलावा कुछ और भी है कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, तो वो एडवाइस ज़्यादा दी जाती है। घर के बारे में ज़्यादातर मेरी जनरेशन बैक ऑफ करती है कि अब भी नहीं, इतनी जल्दी वो वाला प्रेशर लेना नहीं है, क्योंकि उसमें रिटर्न्स नहीं है उतने ज़्यादा और वो एक प्रेशर ज़्यादा फील होता है। ओके। आनंद, आपकी क्या राय है इस पे? तो रुचिता जी, मैं अपने फ्रेंड से ज्यादा डिस्कस करता हूँ अच्छा। कि क्या सही है क्या गलत है। जी। ज्योति जी, जब आपने घर लेने का सोचा, लोकेशन प्रेफर की या एमिनिटीज के, मुझे हर तरह की सुख सुविधाएं चाहिए मेरे घर? लोकेशन ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि लोकेशन ही देख के हम लोग हर एक चीज़ को देखना चाहते हैं। माहौल जितना अच्छा रहेगा, वहाँ पे बच्चे हो चाहे हम हो, वहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो पाते हैं। जी जी। सर, आपके नजरिए में लोकेशन या एमिनिटीज? सबसे ज्यादा प्रेफर जो करता है वो करता है सुकून। जिस लोकेशन में सुकून नहीं मिलता है, मैं वहाँ पे कभी ना जाना पसंद करता हूँ, ना घर लेना पसंद करता हूँ, ना खाना पसंद करता हूँ। इसीलिए जहाँ मेरे पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं वो मेरे लिए ज्यादा मैटर करता है। हाँ। वीर, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से लाइफस्टाइल चल रही है, सब चीजें इतनी जल्दी जल्दी चेंज होती हैं, दौड़ भाग रहे हैं हम, सो उसमें आपको क्या प्रेफरेंस लगती है, लोकेशन या एमिनिटीज? प्रायोरिटी एमिनिटीज पे है, क्योंकि संडे सैटरडे हम घर पे है तो कुछ तो होना चाहिए ना, वर्कआउट कर रहे हैं या क्लब में है, गेम है, कुछ गेम खेल रहे हैं, तो वो तो होना चाहिए ना। घर पे थोड़ी बैठेंगे संडे के दिन, तो एमिनिटीज ज्यादा प्रायोरिटी है मेरी लोकेशन से ज्यादा। आनंद, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए लोकेशन मैटर करते हैं मैडम। अगर मेरी जॉब मान लो
मुंबई में है और एक पर्टिकुलर एरिया का नाम अंधेरी में है, तो मैं अंधेरी में ही वो करूंगा कि मुझे लोकेशन अंधेरी की ही चूज करूंगा। जी जी। अगर मेरा वर्क प्लेस जहाँ है तो उसके आसपास ही ढूंढूंगा मैं। तो मेरे लिए लोकेशन ज्यादा मैटर करता लोकेशन ज्यादा मैटर जी। करती। ज्योति जी, आपने घर लिया और घर क्या सोचते हुए, रीसेल वैल्यू देखा, इन्वेस्टमेंट पर्पस देखा, या घर लेना सपना ही था इसलिए घर लिया? घर लेना मेरा सपना था जी। कि मुझे घर लेना ही है, क्योंकि रेंट में रह रह के मैं थक गई थी। अब मुझे अपना घर चाहिए था, अपना सुकून चाहिए था, इसके लिए घर लिया और साथ में उसको इन्वेस्टमेंट के द्वारा भी लिया, ताकि बाद में जाके मुझे कोई भी दिक्कत आए या कुछ हो तो मैं उसको रीसेल करके कुछ अर्निंग भी पर्पस कंप्लीट कर सकते। कुछ अपना पर्पस पूरा कर सकूं। तो इस वजह से मैंने घर लिया, जी जी। ताकि उसके अनुसार मैं अपने घर में अपने बच्चों का सपना भी पूरा कर सकूं। घर एक ऐसा होता है जहाँ पे हमारे सारे इमोशंस जुड़े होते हैं, जी जी। सारे दुख सुख वहाँ पे बच्चे खेले होते हैं, वहाँ पे हर कुछ होता है जी। तो इसके लिए मुझे मेरा घर लेने का एक सपना है और हर एक आदमी को ये सपना देखना भी चाहिए और घर लेना भी चाहिए। मैंने कहा ना आपको, आज हम जो लोग यहाँ बैठे हैं ना टेबल पर, सबसे अच्छी डेजिग्नेशन सबसे ऊंची आपकी है। आप वो घर बना रही हैं, आप वो घर संजो रही हैं जिसमें आपके बच्चे, आपके पति, सब लोग सपना देख रहे हैं। कुछ बच्चों का होता है कि वो घर नहीं लेना है, हमें रेंट पे रहना है, हमें एमिनिटीज चाहिए, लेकिन कुछ बच्चों का आज के डेट में भी ऐसा होता है कि नहीं, हमें घर लेना है, लोकेशन देखना है, ताकि हम आगे अपना लाइफ को हाई सोसाइटी में जाके मेंटेन कर सकें जी। लेकिन उसके लिए हमें एक घर चाहिए जहाँ पे हम सुकून से रह सके। रेंट पे रहने के बाद क्या है कि वो एमिनिटीज तो हमें मिल जाती हैं, लेकिन दिन ब दिन वो एमिनिटीज के जो रेट हैं, जो घर के इनकम है, वो सब बढ़ते जा रहे हैं और रेट इतना बढ़ते जा रहा है कि बच्चे हो चाहे हम हो कोई भी हो, वो ज़्यादा वो भाड़ा भर नहीं पाते हैं। तो फिर लास्ट में यही सोचना पड़ता है कि क्यों ना हम एक छोटा सा रूम ले लें, छोटा सा घर ले लें, तो वो घर ही एक सपना होता है। जी जी। तो वो घर हर एक का सपना होता है और सबका सपना पूरा होना चाहिए। जय जी, आपको तो बहुत अच्छी एडवाइस मिलती है आपके फ्रेंड से, जैसा कि आपने कहा कि मेरा सर्कल ही ऐसा है कि मैं उनकी एडवाइस सुनता हूँ, मानता हूँ। सो आपको सबसे पहले एडवाइस क्या दी गई थी जब आपने बोला मुझे घर खरीदना है? मेरे 2-3 और अलग अलग तरह के दोस्त, हाँ। उन्होंने तो मुझे डरा ही दिया था। बोला भाई तुम्हारी इनकम, प्राइवेट में जॉब करते हो, घर मत लो। जैसे हमारे भाइयों ने भी कहा था, जी जी जी। जरूर लेना, एक बर्डन सा है, EMI देना हर महीने का एक बहुत बड़ा पहाड़ सा बर्डन है। वो तो था ही, वो तो डर भी लग रहा था, बट मैं अगर डरता रहूं तो फिर अपना सपने को कैसे पूरा करूं? डर के आगे जीत है ना जी। डर के आगे। तो मैंने सोचा कि मैं डर ही जाता हूँ पहले। वेरी नाइस। वीर, इन्वेस्टमेंट पर्पस आपके नजरिए से कितना इम्पोर्टेंट है? इन्वेस्टमेंट पर्पस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लाइफ पूरी डिपेंड है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे। क्योंकि जॉब की सिक्योरिटी आजकल नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में भी पहले जैसा नहीं रहा है अब। तो घर भी ले रहे हो तो आप इन्वेस्टमेंट पर्पस ही सोचो, वो नहीं कि घर लेना है तो इमोशनल के डिसीजन में आपका प्रैक्टिकल माइंड चल रहा ही नहीं है और वो इमोशनल डिसीजन कल जाके रिग्रेट हो। तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचो, घर भी खरीद रहे हो तभी भी। आपका क्या कहना है आनंद जी? पूछिए। सो क्योंकि आप तो अपनी राय दे चुके हैं कि मैं रेंट पे ही रहना चाहता हूँ, ज्यादा इन्वेस्टमेंट में अदर चीजों में करना चाहता हूँ, तो इन्वेस्टमेंट पर्पस पे ही मैं आपके आइडियाज, आपके थॉट रखना चाहूंगी। ये इन्वेस्टमेंट में देखिए, मैंने तो पहले भी कहा कि मेरी नज़र में जो घर खरीदना है वो एक डेड प्रॉपर्टी है। जी जी जी। तो उससे अच्छा रिटर्न आपको, मैंने पहले ही बताया कि आपके बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे SIP है या शेयर मार्केट है, जहाँ पे आप, या कमर्शियल है, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर मैं आज कुछ घर खरीद लेता हूँ तो मुझे पता है कि मेरे ऊपर कितना बर्डन आएगा, उस बर्डन में मैं जीना नहीं चाहता। मैं यहाँ धरती पे पैदा हूँ जीने के लिए, सबकी अपनी सोच है। ठीक है, एक दिन सबको चले जाना है, कम से कम जी कर जाएंगे यहाँ पर, तो इसलिए मैं कोई बर्डन अपने ऊपर लेना नहीं चाहता। तो जितनी मेरे पास पैसा होता है मैं उसको इन्वेस्टमेंट करता हूँ जी जी, घर की बजाय और सारी चीजों में, और वहां से बहुत अच्छा रिटर्न मुझे मिलता है। गुड। मतलब सब अपनी अपनी लाइफ एक अच्छे तरीके से जी रहे हैं, सब अपना अपना सपना पूरा कर रहे हैं, जॉब वाला हो, इन्वेस्टमेंट वाला हो, घर में सबको सुकून देने वाला हो, सब कुछ आप कर रहे हैं। मैं आपको लेके चलती हूँ एक फ्लैशबैक में। मुझे आप सिर्फ एक मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए
कि अगर लैंडलॉर्ड कभी किसी दिन आपको आके कह रहा है कि घर खाली कर दीजिए, उसका बर्डन आपने नहीं लिया या आपने ये सोचा हाँ ठीक है रेंट पे मैं रह रही हूँ, मेरी इच्छा होगी तो आज मैं यहाँ रहूंगी, मेरी इच्छा होगी तो आज मैं यहाँ नहीं रहूंगी, हाँ। तो आपको क्या सही लगा? वो प्रेशर सही लगा या आपको बिना प्रेशर रहते हुए कि हाँ मैं अपनी घर की जगह कभी भी कहीं भी जाके रह सकती हूँ? ऑनर आके जब आपको बोलता है कि आपको ये रूम खाली करना है, तो वो आपको 1 बार 2 बार 3 बार जाके बोलेगा, तो आपको लास्ट में बर्डन लेना पड़ेगा कि मुझे रूम खाली करके उनको देना है। या तो बोलेंगे हम खुद आके रहेंगे या फिर किसी को रखना चाहेंगे, तो आपको वो घर छोड़ना पड़ेगा और फिर आपको अलग-अलग जगह पे जाके देखना पड़ेगा कि कहाँ आप रह सको, कहाँ पे आपको अच्छा लगता है, जी जी जी। कहाँ पे आपके बच्चे थोड़ा खेल सके, जहाँ पे वो फ्री अपना लाइफ को जी सके। तो फिर स्कूल वो भी पास हो, हाँ, उनके पास हो या हाँ। फिर थोड़ा दूर हो या फिर उसके जो स्कूल कॉलेज हो, उनके नज़दीक कोई भी जगह हो, तो जी, वहाँ जी, पे आप लेना चाहोगे तो उस अनुसार वहाँ पे घर ले लेना चाहिए। ले लेना चाहिए। हाँ। मतलब आप रेंट वाली जब जिंदगी जी रहे थे तो हाँ, आप ये जब सब रेंट चीजें वाली ज़िंदगी जी रहे थे तब हमने यही सोचा जी कि जी बच्चों के अनुसार जहाँ पे इनका ऑफिस है, जॉब है, तो उस अनुसार हमें जहाँ पे नज़दीक पड़ता है, जहाँ से हम सेफली बच्चों को छोड़ सकते हैं, जहाँ पे मुझे ज़्यादा ट्रेवल करने की ज़रूरत ना पड़े, जी। तो उस जगह पे हम घर ले लेते हैं। जय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बर्डन लगता था क्या आपको या बिना बर्डन के हाँ मैं तो एकदम आजाद पंछी हूँ, कहीं भी घर ले सकता हूँ, कहीं भी रेंट पे शिफ्ट हो सकता हूँ? मुझे बहुत गुस्सा आता था। कोई ऑनर आके एक रेंटल को कहता है कि भाई अगले महीना तुम्हारा कोटा फुल हो रहा है 11 महीने जी। का, तो आप अपना घर देख लो, जी। यहाँ कोई और आ रहा है। मुझे गाली लगती थी वो, मतलब रेंटल नाम ही मेरे को अपने आप में गाली लगती है। रेंटल मेरे दिमाग में वो गाली के अलावा कुछ होता ही नहीं है, अभी भी। तो वो मेरे लिए बर्डन से भी ज्यादा कहीं बर्डन था वो। समझ सकती हूँ मैं फीलिंग्स को, क्योंकि हाँ। मैं जहाँ रेंट पे रह रही हूँ तो मुझे आज तक ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं रेंट पे रहने का, बट एक प्रॉब्लम हुआ, मुझे पार्किंग कभी नहीं मिलती। तो मेरी गाड़ी रहती है राजस्थान में और मैं रहती हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑटो से भी इजीली ट्रैवल हो सकता है। हाँ जी, तो आप बताएं कि रेंट पे इजीली लोकेशन स्विच कर सकते हो कि हाँ ठीक है कहीं भी मैं शिफ्ट हो सकता हूँ, या सच में जब लैंडलॉर्ड आके बोलता है कि खाली करना है तो बर्डन लगता है क्या? मुझे बर्डन तो नहीं लगता, क्योंकि एग्रीमेंट जब हम साइन करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक कुछ रूल्स होता है। अगर ओनर को कहना है तो उसको 1 महीने पहले नोटिस देना पड़ता है, और मुझे भी देना पड़ता है। अगर मैं छोड़ रहा हूँ तो 1 महीने पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है। ये बेसिक रूल्स है ना। जी जी। ये आप भी कह रहे हो 11 महीने का एग्रीमेंट, 3-3 साल का भी होता है किस किस घर का। तो मुझे वो बर्डन बिल्कुल नहीं होता है, वो मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं उसको हैंडल कैसे कर रहा हूँ। करेक्ट। आप जैसे वीर ने कहा कि आपको अगर आपका एग्रीमेंट होता है तो आपको नोटिस दिया जाता है, तो मेरे लिए कोई बर्डन नहीं है। घर चेंज करना, अगर ओनर चाह रहा है कि भाई मेरी टर्म कंडीशन मैच नहीं हो रही है तुम्हारे जी, साथ, जी, जी। तो मैं चेंज कर लेता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि आनंद जी क्योंकि मैं आपने 11 महीने में बहुत मजे में रह रहा हाँ। हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। जैसा हम जब हाँ। पूरा डिस्कशन चल रहा था तब आपने कहा कि हाँ। आप उस घर में पिछले 7 साल से रह रहे हैं जी जी, आनंद जी, और आपको जी। कभी कोई दिक्कत नहीं हुई? कभी कोई दिक्कत नहीं। पार्किंग मिली आपको? बिल्कुल मिली हुई है, अरे वाह। पार्किंग मिली हुई है मुझे। ड्रिल करने देता है दीवारों में? मेरा ओनर आज तक मुझे मिलने नहीं आया। अच्छा, वो घर आप कैसा रख रहे हो वो देखने ही नहीं आए? वो घर मेरा ही समझ लो। वो घर इनका ही समझ लो। मतलब ये भी उसी सपने में है कि घर तो मेरा अपना है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं रेंट इसलिए घर नहीं खरीदना चाहते। नहीं, मैं रेंट भेज देता हूँ मैं। तो मेरा तो rent सबके भी अपने, भेजते। जैसे देखिए, आपने rent- बताया, मुझे कभी परेशानी सच में हुई नहीं। हाँ हाँ। मुझे सच में कभी परेशानी नहीं हुई। ब्रोकर की बात होती है 11 महीने की, जैसे मैडम ने कहा 11 महीने, एक बार मैंने ब्रोकर को पैसा दिया, मैंने जी, ओनर जी। से बात की, जी। टर्म कंडीशन मैच हुई, हाँ हाँ। उसके बाद कोई ब्रोकर को भी आज तक मैंने पैसा नहीं दिया। क्या बात कर रहे हैं हाँ आप? बिल्कुल। तो मैं अपना नंबर देकर जाऊंगी ब्रोकर का भी, प्लीज आप मेरा सॉल्व कर दीजिए। नहीं, और उस ऑनर का ही नंबर ले लेना जब ये खाली करेगा तो। तो मुझे कभी दिक्कत नहीं, और कभी चेंज करना हुआ जी जी जी। तो मैं चेंज भी करूंगा तो मेरी प्रायोरिटी ज्यादा नहीं रहती। जैसे आपने बर्डन बोला, इतना ज्यादा बर्डन नहीं लेता। हाँ, पार्किंग का जरूर दिमाग में रहता है हाँ। वो, बट आप बात करते हो ना पहले, चेंज हाँ, करने से हाँ। पहले आप जाके बात बिल्कुल करते हो कि करते सर मुझे पार्किंग चाहिए। पार्किंग मिल गई, बात खत्म। पर मेरे साथ तो अलग हुआ कि मैं शिफ्ट हुई हूँ तब मुझे लगा कि ओके गाड़ी भी ले लेनी चाहिए। हाँ। ले ली गाड़ी, हाँ। अब गाड़ी के लिए पार्किंग नहीं। नहीं, वो मैं- आप जब आप लेने का प्लान कर रहे थे तो आप हाँ। अपने ओनर से बात करोगे कि सर मैं जी, ऐसे बिल्कुल ऐसे की थी प्लान मैंने। कर तो रही हूँ। उनके पास थी नहीं, तो- उन्होंने सेल कर दी अपनी तो पार्किंग। बस फिर उन्होंने सेल कर दी, तो आप रेंट पे चेंज कर लेते, इतना बड़ा बर्डन कहाँ था। बस 11 बर्डन महीने
मैं बर्डन नहीं ले सकती, नहीं, मेरा नहीं, लोकेशन बहुत बढ़िया है। आपने एक नहीं, बर्डन इन द सेंस हाँ। उसी बिल्ड, ऐसा नहीं है कि उस बिल्डिंग में कोई और फ्लैट मिल ना जाता है। ना वो सबका अपना। अ, जब आपने घर लिया तो आपने ईएमआई पे घर लिया, तो ईएमआई पे जब आपने घर लिया तो बर्डन लगा, जिम्मेदार बने, जिंदगी में ऐसा क्या चेंज आया जो आज आप हमें बताना चाहते लोन लेते वक्त भी और ईएमआई भरते वक्त भी वो हमें एक रेस्पॉन्सिबल इंसान बना देता है, और उसमें इतनी जिम्मेदारी आ जाती है कि उसमें हमें बच्चों को भी सिखाना पड़ता है कि बेटा धीरे 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 करके तुम्हें अपनी ज़रूरतों को थोड़ा थोड़ा कम करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और अभी मेहनत करोगे, अभी पढ़ाई लिखाई करोगे तो बाद में जाके जो स्ट्रगल हमें करना पड़ा वो तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें जहाँ तक लगता है कि ईएमआई से हम जिम्मेदार बनते हैं, और जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, हर चीज़ की लेनी पड़ती है, चाहे घर हो, परिवार हो, बाहर हो, सास-ससुर बाहर रहते हैं उनकी भी लेनी पड़ती है, सबको देखनी पड़ती है और देख-देख के ही हमें सब कुछ करनी पड़ती है। ये हमें डिसिप्लिन मेंटेन करवा देता है, हमारी लाइफ को एक स्ट्रिक्ट बना देता है कि हम आज ये करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे तो हमारी लाइफ ऐसे चलेगी, वैसे चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। ईएमआई भरते वक्त और ये सपना देखते वक्त हस्बैंड कितने सपोर्टिव रहे? हस्बैंड फुल सपोर्टिव रहे, उन्होंने फुल सपोर्ट किया, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, क्योंकि जब भी रेंट पे मैं जब थी, छोटा सा ही घर था, लेकिन ऑनर ने बोला अचानक से कि तुम रूम छोड़ दो। हमने बोला भी कि हमें थोड़ा टाइम दे दीजिए सर, हमारे हस्बैंड है ही नहीं। तो हस्बैंड ने बोला कि क्या बोले, तो वो ऑनर बोलते हैं नहीं हमें खुद रहना है, हमारी ज़रूरतें हैं, हमने अपने लिए घर खरीदा है, आप दूसरा घर देख लो। फिर हमने कुछ ही टाइम में अपना दूसरा घर देखा, वहाँ चले गए, लेकिन उस जाने आने में मैंने देखा कि हस्बैंड के पास टाइम नहीं था, वो अपना काम देखे कि घर देखे कि क्या करें। तो उन्होंने पैकिंग वगैरह तो हल्का-फुल्का जो भी था वो करवा दिया और वो अपने काम पे चले गए। लेकिन मैंने अपने 1.5-2 साल के बच्चे को गोद में लेके, एक छोटी लड़की को हाथ में पकड़ के और सारे सामान को शिफ्टिंग कराया और दूसरे जगह पे मैं शिफ्ट हो गई। और शिफ्ट होने के बाद उस टाइम पे उस दिन मुझे लगा काश मेरे पास एक छोटा-सा घर होता, तो आज मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं करनी पड़ती। तो इस वजह से मैं तो बोलूँगी कि घर लेना ही एक बहुत बड़ा सपना होता है, जो भगवान ने शायद हमारे लिए साकार कर दिया है, और आज मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान ने ये वरदान दिया है कि हम अपना घर ले सकें। और ईएमआई ही हमारी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कि उसने हमें बहुत मैच्योर किया है। ज्योति जी, आपकी जर्नी बहुत खूबसूरत रही है और ये जर्नी में आपने काफी कुछ सीखा और सीख कर आई एम श्योर अपने बच्चों को भी बहुत कुछ सिखाएंगी। मैं मिस्टर जय आपसे पूछना चाहती हूँ कि ईएमआई, लोन्स, ये सेगमेंट आपको कितना जिम्मेदार बनाता है या आप उसे किस नजरिए से देखते हैं? बहुत बहुत जिम्मेदार आपको बना देता है लोन। और मेरे ख्याल से अगर आज बैंक लोन प्रोवाइड ना करे आम पब्लिक को तो 70 से 80% लोगों का सपना ही ना पूरा। तो लोन को मैं एक चैलेंज की तरह भी लेता हूँ, एक जिम्मेदारी की तरह लेता हूँ। लोन आपको एक डिसिप्लिन बनाता है और मैडम ने जैसे बोला कि एक आप मैच्योर इंसान बनते हो, वाकई आप मैच्योर इंसान बनते हो जब आप एक लोन लेने की बेड़ा को उठाते हो। और लोन भरने का जो एक जर्नी होता है मंथली आपको बहुत एक जिम्मेदार इंसान बनाता है जी। तो मेरे ख्याल से लोन एक बर्डन है, बट उस बर्डन में मज़ा भी आता है कि मुझे लोन भरना है, क्योंकि लोन मैंने अपने सपने को, अपना घर बनाने को, अपना सपना पूरा करने के लिए लोन लिया है। जी। तो मेरे लिए बर्डन कम और चैलेंज ज़्यादा लगता है। वो चैलेंज आप लेना चाहेंगे? मैं वो चैलेंज क्योंकि बिल्कुल लेना आपने चाहूँगा। कहा ही है अपनी बातों में कि डर के आगे जीत है, तो ऑफ कोर्स यही आपकी जीत है। जी, मेरी यही जीत। वेरी गुड। वीर, आप बताएं, क्योंकि वैसे तो आप अभी और एक्सपीरियंस लेंगे लाइफ में, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है, तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो आपके पिक्चर में अगर कभी ऐसा सेगमेंट आ जाता है तो आप ईएमआई लोन्स को लेकर क्या सोचते हैं, क्या अपनी सोच रखते हैं? मैं नहीं चाहता कि लोन कोई ले, क्योंकि मैंने मेरे दोस्तों को भी देखा है कि वो मंथ एंड में ना ऐसे प्रेशराइज हो जाते हैं, और इतना प्रेशराइज कि वो उनकी एनर्जी नेगेटिव इम्पैक्ट होती है उनके फैमिली में, वो एनर्जी पूरे नेगेटिव इम्पैक्ट करती है। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसी जिंदगी हो। हम जिंदगी जीने के लिए आए, ना कि ये लोन का बर्डन उठाने आए लाइफ में। तो मैं जीवन में ये लोन नहीं उठाना चाहूंगा, मैं जिंदगी को जीना चाहूंगा। ये हमारा भारत भी देखा जाए तो इतना सुंदर है, ईस्ट से लेकर नॉर्थ तक सारी चीजें अच्छे से है, पहाड़,
साउथ इंडिया भी Yeah. देखोगे तो घूमने के लिए बहुत कुछ है, तो मैं घूमना ज्यादा प्रेफर करूंगा, ट्रैवलिंग करना, क्योंकि वो भी एक सिखाता है, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करता है हमें, जैसे लोन करता है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे क्रिएट होती है अच्छा। घूमने से। तो आप चाहते हैं आप खुल के जिए। हाँ, मुझे लगता है आप में कहीं ना कहीं वो रणबीर कपूर बसा हुआ है। मैं भागना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं लोन नहीं लेना चाहता। हाँ, ओके, आनंद आप पर आते हैं, जी, क्योंकि वीर के एक्सपीरियंस अभी थोड़े हाँ जी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर कम जी, है, जी, लेकिन जी। आप में है। जी। तो आप इस नजरिए को ईएमआई, लोन्स, कितनी जिम्मेदारियां, क्या इस तरीके को, मतलब इस पूरे सेगमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, लोन बुरा नहीं है, हम्म, मैं ये नहीं कहता कि लोन लेना बुरी बात है, हम्म। लेकिन अपने इंडियन सोसाइटी के अंदर होता क्या है कि हम हमेशा बात बोलते कुछ हो रहा है, करते कुछ हो रहा है। मतलब कहने का मतलब ये कि हम अपनी औकात से ज्यादा करते हैं। जी। 50,000 की सैलरी पे हम 25,000 का लोन ले लेते हैं, जो बहुत गलत है, वो आपको मार डालता है। ठीक है, तो आप अपनी पॉकेट के अनुसार कीजिए। जी। लोन मैंने भी लिया, गाड़ी पे लिया, बट मेरी जब 1 लाख रुपए की सैलरी थी तब मैंने उस पर 15,000 का लोन लिया, अच्छा। कि ये मेरे ऊपर बर्डन ना बने कल को, समझ रहे हो? तो आपको अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग लोन लेना चाहिए, वो आपकी लाइफ को इजी बनाता है, बिल्कुल इजी बना लेता है। आपको कुछ भी सामान लेना हो या कुछ भी इंस्टेंटली, अपने पास कई बार पैसे नहीं होते, हमने इन्वेस्टमेंट की हुई होती है इधर उधर, तो लोन आपकी लाइफ को इजी बनाता है। ठीक है, लेकिन आपको अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग करना चाहिए, मतलब अपनी अर्निंग को देखते हुए। बिल्कुल वही करना वही चाहिए। बात ज्योति जी आपने कहा, जितने चादर उतने पैर उतने ही- पसारी। जी बिल्कुल। So I'm sure, सबने अपनी अपनी जर्नी से कुछ ना कुछ सीखा है, हाँ। और आज वही सीख आप एक टेबल पे रख पा रहे हैं कि मैंने जब बच्चों को लेके निकली तब मुझे फील हुआ कि मेरा छोटा ही सही लेकिन एक घर हो। आपने, क्योंकि आपको लगा कि मेरा घर होना ही चाहिए, चाहे इन्वेस्टमेंट पर्पस से हो, चाहे मैं रीसेल वैल्यू देखूं या कुछ भी देखूं, आगे आने वाले टाइम का कुछ नहीं पता है। जी। तो आप क्योंकि डेयरिंग पर्सन है, ये टैगलाइन मैं आपको दे ही देती हूँ, यू आर वेरी डेयरिंग, डर के आगे जीत है। थैंक यू। आप में तो भाई मतलब कोई अलग ही हीरो काम कर रहा है, घूमना है, क्योंकि घूमना है, दुनिया फिरना है, देखनी उड़ना है। है, जीतना है, सब कुछ करना है, लेकिन लोन का बर्डन मुझे नहीं लेना है। जैसा कि आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस अपने फ्रेंड्स से सीखा, रिलेटिव्स हैं आपके, बहुत सारी चीजें हम आसपास देखते हैं, उनसे हम काफी कुछ सीखते हैं। बिल्कुल, वीर, सोसाइटी से ही सीखते आनंद, हैं। वीर, आनंद, जय जी, ज्योति जी, आज आप लोगों से ये टॉपिक पे बात करके, डिस्कस करके बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर आप सबके जो भी सपने हो, जी। आप दोनों के वो आगे पूरे होते रहे। और हाँ, पूरे होने के साथ साथ मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगी, ये जो घर का सपना है ना, ईंट, पत्थर, सीमेंट, सिर्फ यही नहीं होता है, अपनापन होता है, सुकून होता है, वो हमारा आशियाना होता है जहां पर हम अपने सपने देखते हैं। तो कोई स्टेबिलिटी देखता है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी देखता है, कोई अपने घर में रहना चाहता है, कोई रेंट के घर में रहकर भी अपने सपने पूरे करना चाहता है। सो अगर वो सपना आप पूरा करना चाहते हैं, चाहे जिंदगी में कैसी भी सिचुएशन आ जाए, आई एम श्योर एंड आई वांट टू से यू, क्योंकि आज आप जिंदगी के जिस पड़ाव से गुजर रहे हैं और आप जो चीजें देख रहे हैं, वो चीजों में रहते हुए अपने सपने पूरे करना बहुत बड़ी बात है। उन सपनों को पूरा करने के लिए पिरामल फाइनेंस ने हमेशा आपका हाथ थामा हुआ है। चाहे वो आपके घर की चाबी हो, पहले घर का सपना हो, चाहे वो आपके उड़ने का सपना हो, और चाहे वो आपको किसी भी चीज में इन्वेस्ट करने का सपना हो, तो आई एम श्योर आपका ये सपना पिरामल फाइनेंस के साथ पूरा होने वाला है। फिंटरव्यू आप सभी के सामने लेकर आता है असली मुद्दे और दो जनरेशन्स की राय। एक जनरेशन कहती है कैश में डील किया जाए, तो दूसरी जनरेशन कहती है भारत को डिजिटल बनाया जाए। मुद्दा केवल एक है, भारत का विकास। फ्रॉड से बचें, अलर्ट रहें, और फ्रॉड से बचने की जानकारी के लिए विजिट करें पिरामल फाइनेंस की वेबसाइट को। सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब आप कर ही लेंगे, क्योंकि हमारे मुद्दे हैं बहुत ही खास।